तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ाने के लिए, और साथ साथ जितना भी इसका कम्बिनेशन होगा सारे कम्बिनेशन को एनटीपीसी, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद जो है ग्रुप डी भी आने वाली है। और ये आज का पेपर में कुछ ये भी दिया गया था कि इस बार जो है वैकेंसी जो है आपको 50 से 60 हज़ार करीब में आपको जनवरी माह में 1 जनवरी में जो है फिर से ये रेलवे के द्वारा जो है फिर से वैकेंसी ये देने वाली है। तो इसके लिए भी आप लोग को पूरा जोड़ तोड़ से तैयारी करना, और साथ साथ इसी तैयारी में एक बार अगर तैयारी लोग कर लेते हैं तो वही तैयारी आपको हमेशा साथ देता है। एक बार ही अच्छे से अगर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको बार बार तैयारी करने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो है इसको आज जो है होमवर्क तो नहीं दिया गया था, लेकिन संडे और संडे को स्पेशल रूप से क्लास चलाया जा रहा है। तो ये रेलवे का जो है सारा जो एनटीपीसी हो जाएगा, एएलपी हो जाएगा, टेक्नीशियन हो जाएगा, और उसके बाद जो आरपीएफ एसआई हो जाएगा, और ग्रुप डी जो आने वाले उस सभी को एग्जाम को लेकर के और स्पेशल रूप से आज जो है आज क्लास जो होने वाला है बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, क्योंकि ये मैराथन के तौर पर ये क्लास माना जाएगा। और यह जो होमवर्क आज को नहीं दिया गया था, आज ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग लगभग क्वेश्चन जो है आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आज चुन करके हम लाए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन के लास्ट में जो है कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा कि किस तरह का क्लास लग रहा है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि हम भी कभी पहले ये क्वेश्चन नहीं देख पाए थे, लेकिन आज जो है कुछ ऐसा बुक मिला है जिसमें जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी जो है पहली बार कुछ क्वेश्चन को पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हरियाली योजना का संबंध जो है ये किसके प्रबंधन से ये संबंधित हो जाएगा। तो हरियाली योजना जो आया था, सबसे पहले हरियाली योजना जो आया था वो 27 जनवरी 2003 को ये हरियाली योजना लाया गया था। और ये लाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे ये अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये लाया गया था। और ये पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रबंधन से ये हरियाली योजना संबंधित हो जाएगा। और इनमें जो बहुत सारे लोगों का जवाब भी आया है, तो इसमें 5 लोगों का ही नाम लेना है। तो 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब है प्रवीण कुमार जी का जवाब तमिलनाडु से ये जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी पटना से जवाब को भेजे हैं। तीसरे स्थान पर ममता राय जी जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजी है। चौथे स्थान पर गौरव कुमार जी का जवाब आया है, जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से ये जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जवाब भेजे हैं सोनू कुमार जी भावनगर गुजरात से जवाब को भेजे। ये देखिए यह चल तो रहा है ग्रुप जो है आपको बिहार के समस्तीपुर जिला में ये ग्रुप चल रहा है, लेकिन इसके में जवाब जो आया है आपको मात्र बिहार से 2 ही लोग का जवाब आया, बाकी सभी जो है अदर स्टेट से ही जवाब को भेजे हैं। यहाँ तक यह क्लास जो है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी फैल चुका है। और जहाँ जहाँ बचा हुआ है उसको फैलाने का काम जो है आप लोग का काम रहा कि उसको शेयर करके उसके बाद यहाँ तक भेजने का काम कीजिएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास जो होने वाला है बताइए। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो था वो कौन सा संयंत्र हो जाएगा। तो ये तारापुर हो जाएगा, और ये महाराष्ट्र में है। ये तो तारापुर महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष किया गया है। तो यह 1969 में हुआ। तारापुर महाराष्ट्र का जो पहला जो तारापुर गृह था इसका स्थापना 1969 में हुआ था, जो कि इसरो के साथ ही इसका भी स्थापना हुआ था। और यह किस देश के सहयोग से इसको बनाया गया है। तो यह जो है अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से सहायता से इसको तारापुर परमाणु संयंत्र जो है इसको बनाया गया। बन करके तैयार जो हुआ था ये 1969 में तैयार हुआ था। और इसी समय जो है इसरो का भी स्थापना हुआ था। और इसरो जो है ये अभी वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष जो वो कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में एस सोमनाथ हो जाएंगे। आगे बताइएगा, कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर के सहायक मेमोरी जो है उसको सहायक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन बेस हो जाएगा, यह जो है प्रोम हो जाएगा, CD रोम हो जाएगा, मैग्नेटिक टाइप्स हो जाएगी। ये सभी मेमोरी हो जाएगा, यह एक प्रकार का जो है सहायक मेमोरी हो जाएगा। और एक फ्लॉपी जो हो जाएगा यह डिस्क होता है, यह जो है एक अलग मेमोरी हो जाएगा। और ये जो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी जो होता है मैग्नेटिक टिप हो जाएगा, फ्रोम हो जाएगा, और CD रोम, ये तीनों जो हो जाएगा कंप्यूटर का जो है सहायक मेमोरी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो किस राज्य में हो जाएगा। तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। कोयना जो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए शरावती इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो वो कहाँ हो जाएगा, यह कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, और चमेरा बांध जो है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हिमाचल पर। बहुत अच्छा जवाब चंदन जी, चमेरा बांध जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में है। और यह कौन से नदी पर हो जाएगा, तो ये रावी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी पर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए जो तिरंगा झंडा जो था, जिसको फहराने वाली जो पहली झंडा जो फहराया गया था वो स्टुटगार्ट जर्मनी में जो फहराया गया था, किनके द्वारा फहराया गया था? ये मैडम भिखाजी कामा के द्वारा तो फहराया गया था। लेकिन यह झंडा जो था इसको भारत में उखाड़ करके वही झंडा लाने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? तो ये एनटीपीसी का मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि यह झंडा जो फहराया गया था, जो कि स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा यह झंडा को फहराया गया था, और यही झंडा को उखाड़ करके भारत में जो लाने वाले व्यक्ति है वो कौन हो जाएंगे? तो ये व्यक्ति जो हो जाएंगे इंदुलाल याग्निक के द्वारा लाए गए। इंदुलाल याग्निक हो जाएगी, जो कि यह झंडा मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जो झंडा फहराया गया था उस झंडा को भारत में ये झंडा को लाने वाली व्यक्ति हो जाएगी। और यह जो है एनटीपीसी का मेंस जो होता है उस एग्जाम में, लेवल 6 का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ। तो याद ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कि कभी सुनने को नहीं मिला होगा, लेकिन आज जो है वो क्वेश्चन जो है आपको मिल रहा है, जो कि इंदुलाल याग्निक जो हो जाएगी ये झंडा को फहराने वाली, झंडा को लाने वाली भारत में पहले व्यक्ति हो जाएंगे। और भारत में जो झंडा फहराया गया था, सबसे पहली बार जो झंडा फहराया गया था वो किस वर्ष फहराया गया था? तो ये 1906 में फहराया गया। पहली बार भारत की बात कर रहे हैं, भारत में पहली बार 1906 में फहराया गया, और ये कलकत्ता में फहराया गया, जो कि कलकत्ता में ये जो फहराया गया 7 अगस्त 1906 को झंडा पहली बार फहराया गया था। और यह जो है आपको कलकत्ता में फहराया गया था, जो कि ग्रीन पार्क कलकत्ता में एक जगह है, वहीं पर सबसे पहली बार जो है भारतीय झंडा को फहराया गया था। और भारतीय झंडा जो है इसमें चक्र, जो बीच में चक्र जो है, चरखा जिसको जो बोला जाता है, चक्र में चरखा का जो प्रतीक है, यह चरखा जो है भारतीय झंडा में कब शामिल कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा? तो ये 1931 ईस्वी में शामिल किया गया। 1931 में यह जो चरखा जो है इसको शामिल कर दिया गया, जो कि 1931 में ही भारतीय झंडा में शामिल हो चुका है। और भारत सरकार के द्वारा जो झंडा को अपना जो लिया गया वो किस वर्ष अपनाया गया है? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 सबसे पहले भारत में अगर पूछा जाएगा झंडा कब फहराया गया था, तो ये 1906 में फहराया गया। और ये इसमें चरखा कब जोड़ा गया? तो ये 1931 में चरखा को जोड़ा गया। और भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया कब है? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 7 अगस्त को, दिसंबर है, 7 दिसंबर को झंडा फहराते हैं। 7 अगस्त जो है ना वो भाला फेंक दिवस है, और झंडा दिवस जो हो जाएगा 7 दिसंबर को ही झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, बताइए ग्रैमी पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। आगे बताइएगा टैगोर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सांस्कृतिक उद्भव क्षेत्र में मिलता है। सांस्कृतिक उद्भव जो होता है इस क्षेत्र में जो है टैगोर अवार्ड को दिया जाता है। और कांस अवार्ड जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, कांस अवार्ड फिल्म, और ऑस्कर अवार्ड जो मिलता है वो भी फिल्म के क्षेत्र में ही ऑस्कर अवार्ड को भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए बल जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए विस्थापन जो वो कैसी राशि हो जाएगी? ये भी सदिश राशि हो जाएगी। बताइएगा भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन में नागरिक को मौलिक कर्तव्य जो था इसको शामिल किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और किसकी अनुशंसा पर ये शामिल किया गया था? तो ये शिव रमन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। आगे बताइए सिक्किम जो है इसको सह राज्य का दर्जा जो दिया गया था यह किस संविधान संशोधन में दिया गया था? ये 35वें नंबर का संविधान संशोधन इसमें हुआ था। और यह जो हुआ था 1974 में हुआ था 35वां संविधान संशोधन, लेकिन इसका स्थापना जो हुआ था वो 1975 में कर दिया गया था। आगे बताइएगा 36वां संविधान संशोधन जो है इसमें जो है 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1975 में हुआ था। और इसमें जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो 36वां संविधान संशोधन 1975 में मिला था। ऐसे राज्य का गठन जो किया गया वो 35वां संविधान संशोधन 1974 में ही किया गया, जो कि सह राज्य का दर्जा पहले दिया गया था 74 में, और 75 में जो राज्य का गठन किया गया यह जो किया गया 1975 में किया गया, 36वां संविधान संशोधन करके किया गया है। आगे बताइए संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार जो बनाया गया था वो किस संविधान संशोधन में बनाया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको बनाया गया है। और अभी वर्तमान में इसको किस अनुच्छेद में रख दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 300 का 1 में रख दिया गया। ठीक है, बताइएगा
बताइए किस नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बॉयल का नियम हो जाएगा, ठीक है। बॉयल के नियम के अनुसार जो है यह जो होता है बॉयल के स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान जो है वो आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह बॉयल का नियम हो जाएगा। और यह जो होता है V समानुपाती 1/P हो जाएगा, V समानुपाती 1/P जो हो जाएगा यह बॉयल के नियम का हो जाएगा। और स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का जो है सीधा समानुपाती होता है। यह किसका नियम हो जाएगा? तो यह चार्ल्स का नियम हो जाएगा, जिसमें V समानुपाती T होता है, सिर्फ V समानुपाती इसमें T ही होता है। और स्थिर आयतन पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब जो होता है वो परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। यह नियम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? यह गेलुसेक के द्वारा दिया गया, गेलुसेक के द्वारा यह नियम दिया गया। और यह जो है P समानुपाती T हो जाएगा। और यही तीनों समीकरण को मिलाकर कौन सा समीकरण बनाया गया है? आदर्श गैस समीकरण बनाया गया। यही तीनों समीकरण को मिला दिया गया, उसके बाद जो है आदर्श समीकरण बना दिया गया, जो कि आदर्श समीकरण का फॉर्मूला PV बराबर जो होता है क्या हो जाएगा? nRT हो जाएगा, जहां पर R जो है वो गैस स्थिरांक हो जाएगा। और इसका मान भी पूछ देता है कि इसका मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो ये 8.31 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन मोल हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है जो कि जूल प्रति केजी मोल इनवर्स हो जाएगा। और PV बराबर nRT में जो है ये R बराबर 8.31 जो है इसका मान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा इसी के अनुसार जो है सारा जो है, जैसे पहला जो समीकरण था बॉयल का नियम हो जाएगा, वो V समानुपाती 1/P जो हो जाएगा वो बॉयल का नियम हो जाएगा। उसके बाद जो है चार्ल्स का नियम हो जाएगा, V समानुपाती T हो जाएगा। और उसके बाद जो P समानुपाती T जो हो जाएगा वो गेलुसेक का नियम हो जाएगा। और यही तीनों को जोड़कर कौन सा नियम बनता है? ये आदर्श गैस समीकरण हो जाएगा, जो कि बार बार ये पूछता है कि आदर्श गैस समीकरण जो होता है वो PV बराबर जो होता है वो nRT हो जाएगा। और इसमें R जो होता है वो मोलर स्थिरांक हो जाएगा, जिसका मान 8.31 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिए कंप्यूटर जो होता है इसमें महान क्रांति जो वो किस वर्ष आई थी? ये 1960 में आया था। महान क्रांति 1960-1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा तंत्र है जो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं? ऑप्शन सुन लीजिएगा, बड़ी आंत हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, हृदय हो जाएगा और धमनी हो जाएगा। तो इसमें से बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का भाग जो है ये नहीं है, बाकी तीनों हृदय, धमनी और रक्त जो है ये सभी परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। रक्त जो है वो कैसा विलयन हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का संयोजी हो जाएगा और ये एक क्षारीय विलयन हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्षारीय हो जाएगा और एक संयोजी विलयन भी इसको कहा जाता है। और इसका पीएच मान जो है वो कितना होता है? 7.4 होता है। और मनुष्य का शरीर जो है वो कितना टेम्परेचर पर पीएच मान जो है वो कितना के कितना के बीच में काम करता है? तो ये 7 से लेकर के 7.8 के बीच हो जाएगा, ठीक है। 7 से लेकर के 7.8 पर ही काम करता है। आगे बताइएगा सूर्य की चमकती सतह जो होता है इसको क्या कहा गया है? कौन सा मंडल कहा गया है? तो ये फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, ठीक है, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा गया। और सूर्य का किरण जो है वो पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो पहुंचने में कितना समय लगता है? ये 8 मिनट 16.6 सेकंड या लगभग 500 सेकंड के बीच में इसका समय लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मोपला विद्रोह जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। और ये जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? 1921-22 में हुआ है, ठीक है। मालाबार तट केरल पर यह हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अली मुसरिया इसके मतलब संस्थापक इन्हीं के द्वारा किया गया है। बताइए कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणाम को निकालने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको जो है आउटपुट प्रक्रिया कहा गया है। कंप्यूटर से भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम को निकालने की प्रक्रिया जो होता है इसको आउटपुट प्रक्रिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मॉनिटर जो है वो किस प्रकार का डिवाइस हो जाएगा? मॉनिटर, ये आउटपुट ही हो जाएगा, ठीक है। और ऑडियो एडिटर जो होता है वो क्या हो जाएगा? वह भी आउटपुट ही डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। और जीपीयू जो होता है वो भी आउटपुट डिवाइस ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो, जीपीयू होता है। बताइए भारत सरकार ने इंद्रधनुष मिशन जो लाया था वो किस लिए लाया था? ये टीकाकरण के लिए लाया गया था, ठीक है। टीकाकरण के द्वारा ये लाया गया था यह। और इंद्रधनुष परियोजना जो आया था वो 2014 में लाया गया, ठीक है। 2014 में ही लाया गया है। और भारत का संविधान संशोधन 100 नंबर का जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? तो ये 2015 में हुआ है, ठीक है। 100 नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ है ये 2015 में हुआ। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये भूमि हस्तांतरण से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन
जो है वो किसका एक पहल माना जाता है? तो ये यूरोपियन संघ का हो जाए। यूरोपियन संघ का जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो है एक संघ माना जाता है, और इसका स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? यह जो 1990 में इसका स्थापना हुआ है, और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो है यही यूरोपीय संघ के द्वारा 2030 तक ही रखा गया है, और यूरोपीय संघ का स्थापना जो हुआ था वो 1990 में किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब येन जो है वो किस देश की मुद्रा हो जाएगी? तो ये जापान का। और मालदीव की मुद्रा क्या हो जाएगा? मालदीवी रुपया हो जाएगा। ठीक है, मालदीवी रुपया हो जाएगा, इसका मुद्रा हो जाएगा। आगे बताइए, इंडोनेशिया की मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। सियोल राजधानी है, सियोल जो है वो राजधानी हो जाएगा, और वान जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये प्योंगयांग हो जाएगा। ठीक है, प्योंगयांग। बताइए, टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसको माना गया है? तो ये कैरोलस लिनियस को माना गया। ठीक है, कैरोलस लिनियस को माना गया, और इन्हीं को जो है टैक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी इनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है इसका मेजबानी किया गया। और राष्ट्रमंडल खेल जो है आज का टेस्ट का क्वेश्चन था कि यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह कॉमनवेल्थ गेम जो होता है इसी के अंतर्गत जो है ये आता है। मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है, यह पुरस्कार जो है इसका मुख्यालय जो वो कहाँ बनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो वो कब से हुआ है? 1954 में हुआ। ललित कला अकादमी जो है वो कब शुरू हुआ है? 1953 में ललित कला अकादमी का शुरुआत हुआ है, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है वो कहाँ हो जाएगा? बीजापुर में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? आदिल शाह के द्वारा। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा ये बनाया गया, और ये बीजापुर का कर्नाटक में यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भूरी क्रांति का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? तो ये उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये फल उत्पादन से हो जाएगा, बागवानी या फल उत्पादन से हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काली क्रांति का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये बायोडीजल पेट्रोलियम से हो जाएगा। ठीक है, अगला लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये टमाटर और मांस से हो जाएगा। ठीक है, टमाटर और मांस से ये संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए सिनेवार जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये पारा का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, सिनेवार पारा का अयस्क। आगे बताइएगा, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जो है जीवन मौजूद होता है उसको क्या कहा गया है? उसे जैव मंडल कहा गया है। ठीक है, जैव मंडल उसको कहा गया है। बायोस्फीयर उसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसे जैव मंडल हिंदी में कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद की सीट हो जाएगा? तो ये 6 राज्यों में हो जाएगा। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद की सीट हो जाएगी, जहां पर जो है ये सबसे अधिक जो है वो 100 सीट कहाँ हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में 100 हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो 78 सीट हो जाएगा, जो कि कहाँ का हो जाएगा? 78 महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक और बिहार दोनों जगह पर जो 75 सीट पाए जाते हैं। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में आता है जो कि 58 हो जाएगा, और तेलंगाना में जो है वो 40 हो जाएगा। टोटल 6 राज्यों में अभी वर्तमान में इसी को द्विसदनात्मक भी कहा जाता है, और विधान परिषद भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, पर सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और E बराबर mc² जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। और आइंस्टीन जो है वो कहाँ के जन्मे वैज्ञानिक हो जाएंगे? जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक हो जाएंगे, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि 1921 में मिला। है 1905 में ये सिद्धांत दिए थे, और 1921 में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आगे बढ़िए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसका मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, और मैनहट्टन द्वीप जो वो कहाँ हो जाएगा? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगी। मैनहट्टन द्वीप पर ये बसा हुआ है, न्यूयॉर्क का शहर हो जाएगा। ठीक है, और न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसका स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1945 में किया गया। 19 देखिए भाभा अनुसंधान ठीक तो है, बार्क 1954 में ही होगा, लेकिन इसमें 45 दिया हुआ है। 1954 में स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। इसमें 45 ही दिया हुआ, उसका उल्टा लगता है हमको, प्रिंट हो गया इसमें 1954 ही होगा। ठीक है,
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये एम एन राय के मन में आया था, ठीक है, एम एन राय के द्वारा ये विचार सबसे पहले दिया गया था। और मूल संविधान जो है उसमें कुल कितना अनुच्छेद हो जाएगा? 395 अनुच्छेद हो जाएगा, और ये 395 अनुच्छेद और भाग इसमें कितना हो जाएगा? तो ये 22 भाग हो जाएगा, ठीक है, 22 भाग हो जाएगा। और ये भाषा 14 था, वो अलग गया, 22 भाग ही था। आगे बताइए, भारतीय संविधान जो है इसमें कितने सूची का वर्णन किया गया है? 3 को सूची है, अनुसूची 12 हो जाएगा और सूची जो है 3 हो जाएगा, भाग जो है ये 22 हो जाएगा, और अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 395 हो जाएगा। लेकिन अभी जो है वर्तमान में अनुच्छेद जो हो चुका है कोखा गोगा लगा करके जो है पूरा करके 448 अनुच्छेद देता है इसे ऑप्शन में। 44 भी देता है, 48 देता है, जो ऑप्शन में रहेगा देख लीजिएगा, पूरा मिला करके देगा तब ऐसे 395 ही मूल संविधान में अनुच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो है उस समय जो है इंग्लैंड के अनुसार जो है, ब्रिटेन के अनुसार जो कुल कितने व्यक्तियों की मौत हुई थी? ये 379 हो जाए, 379 व्यक्तियों की मौत हुई थी। और उसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से जो वो कितने व्यक्तियों का 1000 प्लस जो है कांग्रेस के द्वारा जो ये घोषणा किया गया था कि 1000 से अधिक जो है वो व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आगे बताइए, जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो हो जाएगा JSS का संचालन जो होता है यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह किया जाता है। आगे बताइए, और इसका गठन जो JSS का गठन जो हुआ था वो 2018 में ही किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग जो होता है इसको किस नाम से ये जाना जाता है? तो ये फायर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, फायर ब्लास्ट। आज का टेस्ट में भी क्वेश्चन था कि फायर ब्लास्ट जो है वो किससे संबंधित है? ये सेब से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, अग्नि निर्जा भी है, वो भी सेब से ही संबंधित है, उसका प्रजाति है वो, लेकिन ये रोग हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ उसी का नाम हो जाएगा हिंदी में भी, ठीक है। बोले टिक्का रोग जो वो किसमें फैलता है? मूंगफली में हो जाएगा। ग्रीन ईयर रोग जो है वो किसमें फैलता है? यह बाजरा में फैलता है, ठीक है, ग्रीन ईयर रोग जो हो जाएगा वो बाजरा में फैलता है। आगे बताइए, क्वेश्चन, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी को देता है? ये वायु प्रदूषण, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, वायु प्रदूषण को यह देता है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला संचार उपग्रह जो था वो कौन सा संचार उपग्रह हो जाएगा? ये एप्पल हो जाएगा, ठीक है, एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था। और इसका गठन जो इसका जो छोड़ा जो गया था एप्पल को कब छोड़ा गया है? यह 1975 में छोड़ा गया, ठीक है, और यह सोवियत संघ रूस के द्वारा इसको छोड़ा गया है। बताइए, 49वीं समांतर रेखा जो वो किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये अमेरिका और कनाडा, ठीक है, यूएस और कनाडा को जोड़ने का काम करता है। बताइए, क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है जो युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव जो होता है उसको दिखाने का काम करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा ये पुरुषों का हार्मोन हो जाएगा। यह जो युवा अवस्था जो होता है इसमें बदलाव को दिखाता है, ठीक है, बदलाव को जो दिखाता है इसी को हो जाएगा। बड़े 5 से 8% एसिटिक एसिड जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे सिरका कहा गया, ठीक है, सिरका हो जाएगा। बताइएगा, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है तेजी से प्रदान होने लगता है, यह किस बल के कारण जो है ये लगता है? तो ये केंद्रीय बल के कारण हो जाएगा, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण हो जाएगा। और दूध को मक्कर के जो दूध से मक्खन जो निकाला जाता है वो किस बल हो जाएगा? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाएगा। मौत का कुआं में जो लेडीज गाड़ी चलाती है लड़की, वह अभिकेंद्रीय बल के कारण चलाती है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही चलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग पाउडर जो है वो किस लिए मिलाता है? क्योंकि दूध जो है ना वो अम्लीकरण जो होता है, अम्लीकरण को रोकने के लिए, यानी कि फटने से इसको रोकने के लिए जो इसमें जो है क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा को मिला देते हैं। बताइएगा, बादलों का रंग जो है वो सफेद जो होता है वो किस घटना के कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकिरण, ठीक है, प्रकाश के प्रकिरण के कारण जो है बादलों का जो होता है ये सफेद रंग होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, दो सतह के बीच जो है वो सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप जो है वो किसका निर्माण होता है? तो ये घर्षण का निर्माण होता है। घर्षण जो है वो किस दिशा में होता है? तो हमेशा बल के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, घर्षण जो होता है वो हमेशा बल के विपरीत दिशा में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, WHO ने 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह जो है अल्जीरिया और अर्जेंटीना को 2019 में क्या गेबोन को इधर किया गया है, अर्जेंटीना और अल्जीरिया को ही मुक्त कर दिया गया था, 2019 में ही मुक्त कर दिया गया है। आगे
आगे बताइए विश्व पर्यावरण दिवस जो हो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, ठीक है, 5 जून को ही मनाया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? ये 2 अक्टूबर 2014 की किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 किया गया है। बताइए बरगद के पेड़ जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम जो वो क्या हो जाएगा? ये फाइकस बेंगालेसिस हो जाएगा, ठीक है, फाइकस बेंगालेसिस जो हो जाएगा वो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे बताइए तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये ओरियम टेनुफेलियरम हो जाएगा, ओरियम टेनुफेरियम जो हो जाएगा यह तुलसी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और नीम का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? अजय डी राजाप्टा इंडिका हो जाएगा, अजय डी राजाप्टा इंडिका जो हो जाएगा ये नीम का हो जाएगा। और मैंगीफेरा इंडिका जो होता है वो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और पीपल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पीपल का हो जाएगा फाइकस रिलीजियसिया हो जाएगा, फाइकस रिलीजियसिया जो हो जाएगा यह पीपल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ, देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग सिर्फ रटेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ अंदर भी जाना पड़ेगा तभी जाकर के मेरिट में बनाव आएगी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है ये कौन सा राज्य बन चुका है? तो यह केरल राज्य बन चुका है, ठीक है, केरल ही हो। बताइएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ करने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो शुरू किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही शुभारंभ किया गया था। और इसी के अंतर्गत जो है किसका निर्माण ये करता है? तो यह जो है 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है, जो कि मुंबई चेन्नई हो जाएगा, उसके बाद जो कोलकाता हो जाएगा और एक जो है दिल्ली हो जाएगा। महानगर, चारों महानगर इसको जोड़ने का काम जो वो करता है। और यह शुरुआत जो किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़िए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान से जो छोड़ा गया था वो किस वर्ष छोड़ा गया है? तो ये 19 अप्रैल 1975, डेट सहित पूछा गया, 19 अप्रैल 1975 को यह छोड़ा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार जो है वो क्या हो जाएगा? OLE का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बॉन्डिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बॉन्डिंग जो हो जाएगा यह OLE का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ड्रॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इसी को जो व्यापकगत सिद्धांत भी कहा गया है, राज्य हड़प नीति भी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बल का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, यानी कि F बराबर जो होता है वो MA हो जाएगा। M इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। बताइए दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये 1961 में हुआ है, ठीक है। इसी समय जो है कल ये गोवा को भी पुर्तगालियों से जो आज़ाद करके पूर्णतः 1961 में ही हटाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, इसके तहत जो है इस 1961 में दहेज प्रतिरोध अधिनियम के तहत जो है, इस अधिनियम के अनुसार जो है दहेज लेने और देने वाले दोनों व्यक्तियों को 5 वर्ष की कैद हो जाएगा और 15,000 रुपया का जुर्माना जो है वो इसके तहत दिया जाता है। आगे बताइए नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये 6 श्रेणियों में मिलता है, ठीक है, 6 श्रेणी में मिलता है, जो कि 5 श्रेणी में पहले दिया जाता था। उसके बाद जो 6ठा श्रेणी जो जुड़ा है वो कब जुड़ा है? अर्थशास्त्र में 6ठा श्रेणी जुड़ा है, जो कि 1967 में स्थापना हुआ था और 1969 में पहली बार जो है इसको दिया गया है। पहली बार 1969 में दिया गया और स्थापना अगर पूछेगा तो 1967 में ही इसका स्थापना हुआ था। क्या 1975 बोल रहे आर्यभट्ट आर्यभट्ट था वो एप्पल 81 है, आर्यभट्ट 75 है, ठीक है। आर्यभट्ट जो है ना वो 75 में छोड़ा गया और एप्पल जो छोड़ा गया था संचार उपग्रह था ये, और इसको 1981 में छोड़ा गया, ठीक है। चलिए बताइए भारत रत्न का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 18 में हो जाएगा। और यह प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो ये 1954 से। बताइए सार्क जो है उसमें कुल कितने देश जो वो शामिल हो जाएंगे? तो ये 8 देश हो जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? तो ये काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंबल ऑफ मेथेन, यानी कि मेथेन का प्रतीक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये CH4 हो जाएगा, ठीक है। और यह किसका श्रेणी का ग्रुप हो जाएगा? यह अल्केन श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है, अल्केन का होगा। क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया है? 1767 से 69 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा
अंग्रेजों ने मैसूर के साथ जो हो कितने युद्ध लड़े थे टोटल? तो ये 4 युद्ध लड़े थे, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 हो जाएगा, और दूसरा जो हुआ था वो 1780 से 84 हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 1790 से 92 हो जाएगा, और चौथा जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। इसी में किसका मृत्यु हुआ था? टीपू सुल्तान का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान जो है ये अपना उनका जो है मृत्यु हो गया था। आगे बताइए क्वेश्चन है भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने कुल शहरों का चयन किया गया था? टोटल 20 शहरों को चयन किया गया, ठीक है, 20 शहरों को चयन किया गया है। आगे बता दीजिए 2023-24 के अनुसार जो है गंगा नदी पर बसे हुए कौन सा शहर है जिसको जो है गंगा के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यह जो है वाराणसी और प्रयागराज हो जाएगा, दोनों शहर है जो कि वाराणसी और प्रयागराज है, दोनों को जो है यह स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो है 2023-24 का जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया, जो कि गंगा प्राधिकरण की सफाई के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर जो होता है पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो ये 0 डिग्री पर होता है, यानी कि 273.15 केल्विन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये टोक्यो जापान में 2021 का ही हुआ था, और अभी वर्तमान में 2024 का हुआ है, जो कि 33वें क्रम का हुआ पेरिस ओलंपिक जो कि खेला गया है। और इसके ध्वजवाहक के रूप में किसको बनाया गया था? शुरुआत जो हुआ था पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका समापन समारोह जो हुआ था PR श्रीजेश और मनु भाकर के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें जो है भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है? 6 गो पदक जीता, और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 71वें नंबर का स्थान रहा, और पहला स्थान पर जो कौन सा देश का रहा है? तो ये अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, पहले स्थान जो है अमेरिका का रहा है। मुझे ताजमहल परिसर का निर्माण जो है वो लगभग किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो ये 1632 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1632 में हुआ है, और इसका शुभारंभ कराने के लिए आदेश जो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये शाहजहां के द्वारा दिया गया, और इसको विश्व धरोहर में भी शामिल कर दिया गया, जो कि 1983 में ताजमहल जो इसको शामिल किया गया है। और अभी वर्तमान में भारत का कितना स्थल है जिसको जो है यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है? तो ये 43 को हो जाएगा, 43वें नंबर का मोइदम को शामिल किया गया, जो कि ये असम का हो जाएगा। आगे बताइए कोशिका की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया, और ये किस वर्ष की है? 1665 ईस्वी में इसका खोज किए हैं, ठीक है, 1665 ईस्वी में इसका खोज किया। और कोशिका का अध्ययन जो वो किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। उत्तक का अध्ययन जो वो किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में किया था, ठीक है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं, और साइटोलॉजी जो होता है इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए कोलेरू झील जो वो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा RK नारायण का पहला उपन्यास जो था वो कौन सा उपन्यास हो जाएगा? तो यह स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा, ये पहला उपन्यास इनका हो जाएगा, RK नारायण का पहला हो जाएगा, जो कि स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ऐसे इनका हो जाएगा मालगुड्डी देश भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और द गाइड हो जाएगा, द इंग्लिश टीचर हो जाएगा, ये सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सबसे पहला जो लिखा गया था वह स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार को दिया गया है? तो ये भाग 3 हो जाएगा, ठीक है, और मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। आगे बताइए गदर पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय, सॉरी लाला हरदयाल हो जाएंगे, लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका स्थापना जो था वो कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था, और यह 1913 में इसका स्थापना किया गया है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये बम्बई में हुआ था, ठीक है, और ये किस वर्ष हुआ है? ये 1885 दिसंबर 1885 में किया गया है। आगे बताइए इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी के किस धातु के साथ जो है नामित किया गया है? तो ये गैलियम हो जाए, इक्का एल्युमिनियम जो है गैलियम के साथ लिया है, जो कि यह जो है इसका परमाणु संख्या जो है गैलियम का जो होता है वो 31 हो जाएगा, और यह एल्युमिनियम जो होता है इसका 13 होता है, 13 का उल्टा 31 हो जाएगा, जो कि यह जो है इक्का एल्युमिनियम का काम जो है वो करता है। और इक्का सिलिकॉन जो है इक्का सिलिकॉन का जो काम करता है वो कौन तत्व को दिया गया है? तो यह जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए जाइलम जो है वो कैसा उत्तक हो जाएगा? तो ये जटिल उत्तक हो जाएगा। और तोरन की बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा? इसमें LT इनवर्स 2 हो जाएगा, बीमा पूछ रहे हैं, LT इनवर्स 2 हो जाएगा, इसमें M जो है वो नहीं होता है। और तोरन का ऐसा मात्रक हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक। आगे बताइएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, वो संवेग का हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड।
और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का भी होता है। चलिए आगे बताइए, स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये mgs के बराबर। बताइए, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। इस पदार्थ जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे क्यूटीन कहा गया है। ठीक है, क्यूटीन हो बताइएगा, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता जो होता है वो कितना होता है? ठीक है, शून्य हो जाएगा। और संयोजकता शून्य जो होता है वो किसका हो जाएगा? तो ये अक्रिय गैस का होता है। अक्रिय गैस जितना भी होता है इसका संयोजकता जो होता है वो पूरा शून्य हो जाएगा। बताइए, सोडियम से क्लोरीन तक जाने में परमाणु का आकार जो होता है वो क्या हो जाएगा? घटता है सर। देखिए, बाएं से दाएं जाएंगे तो घट जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तब बढ़ेगा। तो ये सोडियम जो है इस पार रखा गया और ये क्लोरीन जो हो जाएगा इसको दाहिनी तरफ रखा गया। तो बाएं से दाएं अगर जाते हैं तो इसका परमाणु का आकार जो है ये घट जाएगा और परमाणु का त्रिज्या भी घटेगा। आकार और त्रिज्या दोनों घटेगा। और जब ऊपर से नीचे जब जाएंगे तब परमाणु का आकार भी बढ़ेगा और त्रिज्या भी इसका बढ़ जाएगा। यानी कि आकार बढ़ेगा, त्रिज्या तो बढ़वे करेगा, स्वाभाविक है। चलिए आगे बताइए, सेवा क्षेत्र जो है वो किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा माना गया है? तो ये तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का। और कृषि पशुपालन जो है वो किस क्षेत्र का हो जाएगा? ये प्राथमिक का हो जाएगा। विनिर्माण जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। व्यापार, यातायात, संप्रेषण, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। आगे बताइए क्वेश्चन, शिक्षा जो है वो किस अधिकार मतलब शिक्षा को जो है किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, वन जो है इसको किस सूची में रखा गया है? इसको भी समवर्ती सूची दोनों बनाता है, वन पर समवर्ती सूची में ही रखा गया है इसको। समवर्ती सूची ठीक है, वन भी समवर्ती सूची का भी विषय हो जाएगा। इसको भी 42वां परिवार नियोजन भी हो जाएगा। हम भी निकाल सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, ये सभी जो आता है इसी में आ जाएगा। जनसंख्या देखिए, परिवार नियोजन जनगणना संघ सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है ना। और जनसंख्या जो है ना वो समवर्ती का हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के सभी लोग के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह जो है यह जो हो जाएगा यह किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती के आएगा। राज्य और केंद्र दोनों इस पर करेगा। और जनगणना जो कराने का अधिकार है वो केवल संघ का हो जाएगा। संघ सूची का ही जनगणना जो है विषय हो जाएगा। और यह जनगणना कराने का दायित्व जो है संघ सरकार के पास जो होता है, यह किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है? तो ये 246 हो जाएगा। 246 के अंतर्गत हो जाएगा। और अनुच्छेद 226 में किसका वर्णन किया गया है? जो कि उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी करेगा, जो कि यह 226 में हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट जो जारी किया गया वो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अनुच्छेद जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 32 में ही हो जाएगा। बताइए, राजा रवि वर्मा का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? तो ये पेंटिंग, ठीक है, पेंटर या चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 35 वाला परमाणु संख्या जो होता है वो किसको दर्शाता है? यह क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 35 ही होता है। सॉरी, ब्रोमीन का होता है। यह हैलोजन ग्रुप का है। क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का जो होता है वो 35 हो जाएगा। और यह फ्लोरीन जो होता है वो उसका जो 9 हो जाएगा। और 53 जो होता है वो आयोडीन की परमाणु संख्या होती है। और ये सभी जो हो जाएगा यह हैलोजन ग्रुप का तत्व हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर से किसका मापने का काम करता है? तो ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का काम करते हैं। विद्युत धारा की दिशा को मापने का काम जो किया था वो गैल्वेनोमीटर से उपयोग किया जाता है। बोले, दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी होती है तो इसको क्या कहा गया है? इसको स्नायु बंध कहा गया। ठीक है, स्नायु बंध हो जाएगा। बताइएगा, परमाणु संख्या 56 और 57 वाला तत्व जो है इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? तो यह डी ब्लॉक में रखा गया। 56 57 यह बाद में आता है, इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। मतलब ऑडोमीटर से किसका माप किया जाता है? दूरी मापने का उपयोग जो ऑडोमीटर से किया। बताइएगा, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? तो ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है। ठीक है, ठीक है, त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी या ब्रह्मगिरी का पहाड़ी वहीं हो जाएगा। दोनों यहाँ पर ब्रह्मगिरी ऑप्शन दिया हुआ है तो वही उसी के अनुसार ले लिए। बताइएगा, कंप्यूटर में डेटा जो होता है वो किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये बाइनरी डिजिट में रहता है। बाइनरी डिजिट में रहता है। और सबसे छोटी इकाई जो होता है कंप्यूटर का वो क्या हो जाएगा? ये बिट होता है। ठीक है, बिट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो था वो किस पर जोर दिया गया था? तो ये कृषि पर दिया गया था। और इस पर इसका जो मॉडल तैयार किया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। और दूसरा जो था वो पीसी महालनोबिस का मॉडल हो जाएगा। आगे बताइए, अकबर जो है वो सम्राट जो किस वर्ष बना था?
ये 1556 में सम्राट बना है। 1542 में जन्म हुआ था और 1556 में ये लगभग 14 वर्ष की अवस्था में ये सम्राट बन गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार जो है वो किस वर्ष दबा दिया था? ये 1859 में दबाया था, 1859 में दबा दिया था। आगे बताइए इसी में जो है झांसी से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, ठीक है। और इसके दबाने वाले विद्रोही जो थे वो कौन हो जाएंगे? हीरोज हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश जो हो जाएंगे वो हीरोज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली से जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे? भारतीय व्यक्ति, ये बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। और बहादुर शाह जफर जो थे इनको जो क्वेश्चन सुनिए ना, क्वेश्चन कुछ अलग है। तो ये बहादुर शाह जफर जो थे इनको रंगून में जो ले जाया गया था, इनको कहाँ से पकड़ करके ले जाया गया था? तो ये हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो जाएगा वहीं पर ये छुपे हुए थे, वहाँ से इनको पकड़ करके उसके बाद रंगून में भेज दिया गया था। रंगून जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये म्यांमार में हो जाएगा, जो कि यह इरावदी नदी के किनारे यह बसा हुआ हो जाएगा। आगे बढ़े, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? तो ये 1924 में किया गया, ठीक है। 1924 में ही इसका किया। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का पहला उच्च न्यायालय जो बना था वह कौन सा उच्च न्यायालय बनाया गया था? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय बना था, जो कि किस वर्ष बनाया गया था? ये 1862 में बना था। 1862 में ही बनाया गया था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये तीनों उच्च न्यायालय जो बनाया गया था वो 1862 में ही बनाया गया था। लेकिन ऑप्शन में आपको कलकत्ता, मुंबई, मद्रास सभी दिया हुआ है, और सबसे पहले जो हुआ था वो कलकत्ता ही हुआ था। कलकत्ता का ही सबसे पहले 15 अगस्त 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया था। और बम्बई का जो हुआ था वो 1862 में ही किया गया था। कलकत्ता, बम्बई। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए कि लाइट दिखाइए ना थोड़ा। बताइए गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये चंबल नदी पर बनाया गया है। और यह किस राज्य में हो जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कार्बन का अपर रूप जो है वो कोयला है या नहीं है? ठीक है, नहीं है। कोयला जो है ये कार्बन का अपर रूप जो है ये नहीं है। ऑप्शन में यही देता है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला चौक देता था। इसमें जो है कोयला जो है ये अपर रूप जो है नहीं आता है। बताइए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो होता है इसको क्या कहा गया है? यह संवेग हो जाए। बताइए कौन सा उत्तक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना हुआ है? तो ये एस्क्लेरकाइमा हो जाएगा, ठीक है। एस्क्लेरकाइमा जो कि मृत कोशिका से यह बना हुआ होता है। और यह एस्क्लेरकाइमा जो होता है वो कैसा होता है? यह कठोर होता है, जो कि नारियल का खोल या नारियल का भूसी जो होता है यह एस्क्लेरकाइमा कठोर भाग इसका बना हुआ, एस्क्लेरकाइमा का ही बना हुआ होता है। इसके कठोर भाग जो होता है इसको क्या काइटिन लगाता है, कहा जाता है लिग्निन के जमाव के कारण होता है, ठीक है, मोटी होती है। बताइए सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा तत्व हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ही हो। आगे बताइएगा यूआरएल का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूनिवर्स भी दे देता है, उसको ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, धातुओं को पतली तार के रूप में बदलने की विशेषता जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे आधात ये तन्यता कहा गया है, ठीक है, तन्यता हो जाएगा। और ये पीट करके जो चादर बनाया जाता है उसको आधात वर्धनीयता कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पोखरण में परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका कोड का नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था? ये लॉफिन बुद्धा या हंसते हुए बुद्धा हो जाएगा। और ऑपरेशन दूसरा जो लाया गया था उसके लिए कोड क्या लाया गया था? ऑपरेशन शक्ति लाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति 98 में आया था। बोले सांची का स्तूप का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया है? ये अशोक के द्वारा करवाया गया। और ये किस रुपये के नोट पर अंकित किया गया है? तो ये 200 रुपये के नोट पर अंकित किया गया। और मंगलयान जो है इसको किस रुपये के नोट पर अंकित किया गया है? तो 2000 रुपये के नोट पर जो है मंगलयान को अंकित किया गया है, लुप्त हो चुका है। चलिए आगे बताइए 500 रुपये के नोट अभी चल रहा है, तो 500 रुपये के नोट पर किसका अंकित किया गया है? तो ये लाल किला का अंकित किया गया। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है? ये कोणार्क का गुफा हो जाए, कोणार्क का मंदिर जो है इसको जो है सूर्य मंदिर जो है इसको 10 रुपये के नोट पर किया गया। और 20 रुपये के नोट जो है उस पर किसका अंकित किया गया है? ये हम्पी का किला हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 50 पर हम्पी का रथ हो जाएगा, 20 पर ये एलोरा का गुफा हो जाएगा, एलोरा गुफा हो जाएगा, ठीक है। और 100 रुपये का जो है उस पर रानी का वाव हो जाएगा। रानी की वाव जो हो कहाँ हो जाएगा? यह गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, रानी का वाव गुजरात में। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मुनप्पा जनजाति जो वो कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मुनप्पा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा
बताइएगा किस युग्म का ऐसा इकाई जो है वो समान होता है? तो ये कार्य और ऊर्जा दोनों का जो समान ही होता है, ठीक है भाई। सौर पैनल में क्या हुआ? बताइए सौर पैनल जो होता है उसमें किसका उपयोग किया था? तो ये सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, ठीक है। बताइए किसी रॉकेट के प्रक्षेपण जो होता है वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो ये गति के तृतीय नियम के पर आधारित होता है, ठीक है। और बॉलर जो स्पिन फेंकता है वह न्यूटन के किस नियम पर आधारित रहता है? तो ये न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। कल का ही टेस्ट में हमारे है जो कि न्यूटन का दूसरा नियम के कारण ही ये बॉलर जो होता है वो स्पिन कराता है, और बॉल जो है गेंद में अगर पकड़ता है यानी कैच जो लेता है उसके बाद जो हाथ पीछे खींचता है उसमें भी दूसरा ही नियम लगता है, उसमें भी दूसरा नियम का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बताइए सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन ही हो जाएगा। बताइए हेपेटाइटिस ए जो हो किसके कारण फैलता है? तो यह वायरस के कारण फैलने वाला रोग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत जो है विरामा अवस्था तरल के गुण को प्रदर्शित करने का काम किया जाता है? तो ये द्रव स्थितिकी हो जाएगा, द्रव स्थितिकी हो जाएगा। इसी के अंतर्गत जो हो जाएगा ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विरामा अवस्था और तरल के गुण का वर्णन किया जाता है। बताइए भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया है? तो ये पूरे 1900 में लिया, 1896 शुरू हुआ है और ये पूरे 1900 में भारत ने इसमें भाग ले लिया है। आगे बताइए आरटीआई जो है वो किस वर्ष प्रभावी हुआ है? ये 2005 में हुआ है, ठीक है। 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को यह आरटीआई जो है ये प्रभावी हो गया है। इसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कहा गया है, जो कि सूचना का अधिकार कहा गया है। आगे बताइए सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। और यह शुरू जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, ठीक है, 2015 में ही हुआ था। जो कि यह जो है 9 वर्ष से अधिक उम्रों के बच्ची जो होती बालिका जो होती है इसको खाता जो है इसमें खोला जाता है। 10 से कम था, अच्छा ठीक है, 10 से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ में 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था? तो ये कोलकाता, देखिए पूछा हुआ, शुरू में ही बताए थे और ये पूछा हुआ यहाँ पर ही क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और ये राष्ट्रीय ध्वज जो था इसका डिजाइन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन दिया गया है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए परम शून्य ताप जो होता है उसका मान जो वो कितना होता है? ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और 0 केल्विन भी इसको कह सकते हैं, केल्विन में 0 केल्विन हो जाएगा। मतलब मानव का पाचन तंत्र किसमें जो है पीत का स्राव होने लगता है? तो ये पीत का स्रावन यकृत से होता है, और पीत जमा जो होता है वो पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, और पीत जो स्रावित होता है यह यकृत में जाकर के स्रावित होने लगता है। आगे बताइए पीतल जो है, पीतल यानी कॉपर और जिंक का ये मिश्रण हो जाएगा, ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा। पीतल जो है यह जो है इसमें चुंबकत्व गुण होता है या नहीं होता है? यह जो है इसमें चुंबकत्व गुण जो है होता है वो नहीं होता है। और कोबाल्ट जो होता है इसमें चुंबकत्व का गुण होता है या नहीं होता है? तो यह होता है, कोबाल्ट में होता है, कोबाल्ट में जो है चुंबकत्व गुण जो है होता है। पीतल जो होता है इसमें जो है गुण नहीं होता है, और स्टील जो होता है इसमें चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है। आगे बताइए लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम जो है स्रावित होता है? तो ये एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। लाल ग्रंथि स्रावित होने वाला एंजाइम जो हो जाएगा वो एमाइलेज हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी उस समय थोड़ा गलती हो गया था, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है इसको जो रखा गया उसको एस ब्लॉक में रखते हैं, और ये 57 से शुरू जो होता है इसको डी ब्लॉक में रखते हैं। यहाँ पर हमको थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 56 वाला तत्व जो है इसको जो रखा गया आपको एस ब्लॉक में। पहला तत्व का सबसे नीचा वाला जो होगा वो 56 वाला होगा, जो कि इसको एस ब्लॉक में रखते हैं, और उसके बाद 57 वाला जो तत्व हो जाएगा इसको जो रखा गया वो डी ब्लॉक में रखा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका जो होती है वो क्या होती है? तो ये वसा का पायसीकरण करना, ठीक है, वसा का पायसीकरण करना जो है ये पाचन के दौरान जो है पित्त की भूमिका होती है। आगे क्वेश्चन बताइए, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, और इस तंत्र जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे प्लेसेंटा कहा गया, ठीक है। और प्लेसेंटा का भी दूसरा नाम हो जाएगा नाल हो जाएगा, दूसरा नाम गर्भनाल हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नाम गर्भनाल हो जाएगा, और प्लेसेंटा भी उसको कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी होता है? तो ये स्तनधारी वर्ग हो जाएगा। स्तनधारी वर्ग जो होता है इसमें 4 कोष्ठीय हृदय जो है वो पाए जाते हैं, और इसमें जो है गर्म रक्त जो है वो पाए जाते हैं। आगे बताइए मोर जो होता है इसमें जो है कितने कोष्ठीय होते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यह अब बाद में आता है, पक्षी वर्ग के अंतर्गत यह आता है, लेकिन यह जो है अब बाद में आता है। पक्षी वर्ग में
क्या इसमें भी चार। मोर में भी 4 गो है, मोर में भी 4 गो है और मगरमच्छ में भी 4, ये दोनों अब बाद में ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है विद्युतीय विगलन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युतीय विगलन जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। यह ऊष्मा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। ठीक है, ऊष्मा के ऊष्मीय प्रभाव पर हो जाए। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हो जाएंगे। ठीक है, 18 हो जाएगा, 7 गो आवर्त हो जाएगा और समूह जो हो जाएगा यह 18 गो समूह हो जाएगा। बताइए किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण जो होता है उसमें कौन सा किरण का उपयोग करते हैं। तो यह अवरक्त की विकिरण का उपयोग किया था। अवरक्त विकिरण की खोज कौन की है, विलियम हॉर्सेल के द्वारा खोजा गया। ठीक है, विलियम हॉर्सेल ने ही अवरक्त विकिरण जो है इसको खोज किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है बता दीजिएगा उत्प्रेरक जो है इसका काम जो है वो क्या हो जाएगा। ये अभिक्रिया की गति जो होता है इसको बढ़ाना और घटाना हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक का काम हो जाएगा जो कि अभिक्रिया की दर जो होता है इसको घटाने और बढ़ाने का काम जो है उत्प्रेरक का काम हो जाएगा। और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे, ये बर्जीलियस के द्वारा खोजा गया। ठीक है, बर्जीलियस के द्वारा इसका खोज किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसमें द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, परमाणु का संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जो P + N बराबर जो हो जाएगा वो द्रव्यमान की संख्या हो जाएगा। आगे बताइए चाल का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ही चाल का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नेपाल के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो हो कौन हो जाएंगे, रामचंद्र पौडवाल हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र पौडवाल जो है नेपाल के अभी वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और नेपाल के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो यह जो हो जाएंगे KP शर्मा ओली हो जाएगा। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो कौन हो जाएगी, तो ये विद्या देवी भंडारी हो जाएगी। पहली महिला राष्ट्रपति नेपाल की हो जाएगी वो विद्या देवी भंडारी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, जूलिया गिलार्ड हो जाएगी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। राष्ट्रपति भारत की पहली महिला कौन बनी थी, तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। और श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो S भंडार नायके हो जाएगी। ठीक है, S भंडार नायके हो जाएंगे। आगे बताइए अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जो वो कौन हो जाएंगे, तो ये जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो कौन है अभी, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन से मत देने का, किसको किसको मत देने का अधिकार होता है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सभी जो मनोनीत विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनको देने का अधिकार है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो अधिकार है इसमें वोट देने का अधिकार हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, क्वार्टर जाइट जो होता है वह किस प्रकार का एक सेल में पाया जाता है, तो यह रूपांतरित सेल में पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान का यह उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ बनाई गई है, तो ये गुजरात के बड़ोदरा में हो जाएगा। ठीक है, पहले रेलवे मतलब स्टाफ कॉलेज भी जो बनाया गया वो भी वहीं बड़ोदरा में ही बनाया गया है। आगे बताइए भुखमरी सूचकांक में भी भारत का स्थान जो वो कौन सा हो जाएगा, तो 105वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतमाला परियोजना जो वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह राजमार्ग से हो जाएगा। भारतमाला परियोजना जो हो जाएगा राजमार्ग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 2017 में ही लाया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से गुप्त नेता थे जिसके समय में 9 रत्न शामिल हुए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में ही 9 रत्न जो है वो शामिल हुए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसको एंड्रोमेटा गैलेक्सी कहा है। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो होता है इसको एंड्रोमेटा गैलेक्सी जो है वो कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार जो है, ये तो अटॉर्नी जनरल अभी बदल चुके हैं। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो हो जाएंगे महान्यायवादी अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो ये R वेंकट रमन्नी हो जाएगा। इससे पहले के वेणुगोपाल थे, अभी वर्तमान में R वेंकट रमन्नी हो जाएंगे। अगला कुछ है, भारत के संविधान में लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, तो ये 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि
मतलब सेतु भारतम परियोजना जो है वो भारत सरकार की एक परियोजना है और इसको प्रारंभ जो किया गया था वह किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये 2016 में किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विकास के सिद्धांत को जोड़ देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। और आगे बताइए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे अवोगाद्रो संख्या कहा गया। इसका मान जो होता है वो कितना होता है? 6.022 × 1023 जो होता है मोल में होता है। और इसका जो है निरूपित जो किया गया है वो किससे किया गया है? तो ये n0 हो जाएगा, n पर पावर 0 होता है उससे डिनोट किया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे घनत्व कहा गया है। घनत्व हो जाएगा, घनत्व डेंसिटी बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बट्टे आयतन हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रा केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। बताइए किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश संयोजन के द्वारा प्रदर्शित किया था कि प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है? यह मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। मैक्सवेल के द्वारा यह कहा गया था कि प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में वो अंतिम उपधातु तत्व जो है वो कौन हो जाएगा? ये पोलेनियम हो जाएगा, जिसकी समस्थानिक जो होता है वो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। लुसेंट के अनुसार 27 हो जाएगा और एनसीईआरटी के अनुसार 33 दिया हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा, लुसेंट के अनुसार 27 ही दिया हुआ है और एनसीईआरटी के अनुसार जो है 33 समस्थानिक दिया गया है। आपको जो ऑप्शन में मिलेगा वो देख लीजिएगा अपने अनुसार से। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए घन का विकर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? ये √3a होता है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला जो हो जाएगा √3a हो जाएगा। बताइए चमगादड़ जो है वो कौन सा तरंग को उत्पन्न करता है? तो ये परासरंभ हो जाए, परासरंभ तरंग को उत्पन्न करता है। ठीक है, बताइएगा कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु का एक ऐसा छवि को बनाता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार का होता है? तो यह समतल दर्पण हो जाएगा। आगे बताइए पानी जो होता है यानी कि जल जो होता है यह किस दर्पण की भांति काम करता है? तो यह उत्तल दर्पण की भांति जो उत्तल का काम करता है, जो कि उत्तल का उल्टा होता है। तो ये उत्तल दर्पण की भांति जो ये काम करता है। आगे बताइए एस्पायरो गायरा और प्लेनेरिया जो है इसमें क्या होता है? तो इसमें पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन हो जाएगा। एस्पायरो गायरा और प्लेनेरिया जो होता है इसमें जो है पुनर्जनन होता है। आगे बताइए किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं पाई जाती है? तो ये जटिल उत्तक हो जाएगा। बताइए किए गए कार्य की गति जो है इसको क्या कहा गया है? यानी कार्य करने की दर जो होता है उसको क्या कहा गया है? इसे शक्ति कहा गया। शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा? W/T हो जाएगा। ठीक है, W/T जो है वो शक्ति बराबर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ओम का नियम जो है इसमें ओम का नियम जो है वो ओम का नियम V बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये IR हो जाएगा। और इसका नियम हो जाएगा किसी चालक तार से परावर्तित धारा का प्राबल्य उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यही जो है ओम का नियम हो जाएगा। और V समानुपाती I होता है और V बराबर जो होता है वो IR हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि बताइए किसकी खोज के बाद में पता चला था कि इसे इक्का सिलिकॉन में बदल दिया गया था? तो ये जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, बताइए खारे पानी में मौजूद होने वाले पदार्थ जो होता है उसको क्या कहा गया है? यानी खारे पानी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो ये आयोडीन होता है और आयोडीन जो होता है वो हैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध का प्रतिकील के रूप में प्रभावित करता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल जो होता है यह एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधातु जो है वो धनायन बनाती है नहीं बनाती है? नहीं बनाती है। और धातु जो होता है वो धनायन जो वो नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा प्रोटॉन जो है वो कैसा कण हो जाएगा? प्रोटॉन ये धनायन कण हो जाएगा। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो किस पर जाकर के रुक जाता है, मतलब किस पर जाकर चल जाता है? तो ये एनोड पर जाकर रुक जाता है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव कण होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव कण हो जाएगा। बताइए मानव शुक्राणु जो होता है उसमें कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? शुक्राणु ये 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसके एस्केलेट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ जो है प्रबलता के साथ अभिक्रिया किया जाता है? तो ये कली चूना यानी कि CaO हो जाएगा। CaO को ही अनबुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और ये बुझा हुआ चूना जो हो जाएगा वो CaOH का हॉल्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बताइए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन बताइए सबसे अधिक जो है
भेदन क्षमता वाला किरण जो है वो कौन सा किरण हो जाएगा, तो ये गामा किरण हो जाएगा। और सबसे गामा किरण का भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होता है और इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है, और अल्फा कण का जो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है, यानी कि एसी का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। ठीक है, निकोला टेस्ला के द्वारा एसी का आविष्कार किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो ये 206 हड्डी होती है। ठीक है, 206 हड्डी जो है वयस्क में होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो हो कौन बनाए गए हैं, एम.के. स्टालिन हो जाएंगे। ठीक है, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए कीवी एक फल है तो लौकी जो हो क्या हो जाएगा, लौकी सब्जी हो जाएगा। ठीक है, कीवी एक फल है तो लौकी जो हो जाएगा एक प्रकार का सब्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किसमें जो है पानी के संग्रहण के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार के पुनर्जनन में अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें जो है अधिक जो है वो विविधता पाई जाती है। बताइए एक लेंस के किससे होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के कारण ही निकल जाती है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रकाशित केंद्र कहा जाता है। और फास्फोरस जो है ये कैसी परमाणुकता को दर्शाता है, तो यह जो है फास्फोरस जो हो जाएगा यह चतुर्थ परमाणु हो जाएगा, P4 जो होता है। और सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणिकता हो जाएगा। और एक क्लोरीन जो होता है वो कैसी परमाणुकता को दिखाता है, तो ये द्विपरमाणिकता को दिखाता है। आज का टेस्ट में था क्लोरीन जो हो जाएगा ये Cl2 इसको लिख सकते हैं, और यह द्विपरमाणिकता को दिखाने का काम करता है। आगे बताइए औसत चाल और औसत वेग जो होता है ये वस्तु की गति को दर्शाता है, जो कि दिए गए अंतराल के दौरान जो होता है इसी को कहा जाता है। मतलब यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु का तरल जो है, तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप जो होता है ये वस्तु के भार से क्या होता है, वस्तु के भार से कम होता है, कम रहेगा तभी जाकर के डूब जाता है। चलिए भार मतलब उत्क्षेप की बात करें, यदि कोई वस्तु डूबती है तो उस पर जो है तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप जो होता है वो वस्तु के भार से कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको कौन सा गैस कहा गया है, ये दमघुट्टू गैस हो जाएगा। इसका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो यह 28 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो कहाँ हो जाएगा, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में ही भद्रा बायो रिजर्व स्फीयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक के रूप में जो हो किसको माना गया है, तो ये जीडीपी को माना गया। आर्थिक विकास का जो एक अच्छा संकेतक के रूप में जो वो जीडीपी को माना गया, और इसका फुल फॉर्म जो होता है जीडीपी क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में उसको कहते हैं, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको इंग्लिश में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए OCR जो होता है इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, पागल, OCR जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट जो होता है उसमें कितना वाट्स होते हैं, तो ये 224 वाट हो जाएगा। और 1 जेटावाट जो होता है उसमें कितना एक्सावाट होते हैं, तो ये भी 224 एक्सावाट ही होते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा 1 पेंटावाट जो होता है इसमें कितना टेरावाट हो जाएगा, तो ये 224 टेरावाट के ही बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य है जो पहले रूस का भाग था, तो ये अलास्का हो जाएगा। ठीक है, अलास्का जो है रूस का भाग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए अमोनिया जो होता है इसमें जो है अमोनिया में N2 और H2 का द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, तो ये 14:3 होता है। 14:3 में इसका अनुपात रहता है। बताइए यदि एक लवण का pH मान 12 है तो यह जो है वो कैसा लवण हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा एक प्रकार का दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो जाएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह pH मान 12 जो दर्शाएगा वह दुर्बल अम्ल और प्रबल जो है वो क्षार हो जाएगा। बताइए थ्रस्ट प्रति इकाई जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे दबाव कहा गया है। ठीक है, दबाव हो जाएगा, जिसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होता है, पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किस वर्ग के जानवर की त्वचा जो होता है वो शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है, तो यह सरीसृप वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, सरीसृप वर्ग का त्वचा जो होता है यह जो होता है शुष्क और
ग्रंथि विहीन होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, स्टार फिश जो होता है वो किस समूह से संबंधित हो जाएगा? तो ये इकायोडर्मेटा हो जाएगा, ठीक है, इकायोडर्मेटा हो जाएगा। बताइए मानव नेत्र के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग जो किया जाता है प्रायः डैश को परिवर्तित करके उसका प्रयोग किया जाता है, यह जो है प्रतिरोध का प्रयोग करके किया जाता है। बताइएगा स्थिति समय संबंध जो है वो समीकरण जो होता है यह न्यूटन के किस नियम से मिलता है? स्थिति और समय, ये दूसरे समीकरण से निकलता है, जो कि S बराबर जो होता है वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। और पहले नियम जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये वेग और समय को दर्शाता है, जो कि फॉर्मूला जो हो जाएगा पहले नियम का वो क्या होता है? v बराबर u प्लस AT होता है, v बराबर u प्लस AT होता है। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो स्थिति और तीसरा जो है, तीसरा किसके किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो ये स्थिति और वेग हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो है v स्क्वायर बराबर जो होता है वो u स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। माइनस 2as जब लगता है, जब ऊपर देखते हैं तो 2gs या 2s लगते हैं, ये वो त्वरण ही कहते हैं, जी को भी त्वरण ही कहा था। 2gs जो लगता है जब जो है माइनस जब लगता है, जब ऊपर जाता है तब माइनस लगता है, और जब नीचे आता है तो ये इसमें प्लस लगाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा यौगिक है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो ये प्रोपीन हो जाएगा, यानी कि अल्किन ग्रुप का जितना भी तत्व हो जाएगा वह जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और अल्काइन ग्रुप का जितना भी तत्व हो जाएगा वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। बताइए ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर जो है वो किसको मापने का काम करता है? तो ये दूरी को मापने का काम करता है, ठीक है, दूरी हो जाएगा। आगे बताइए भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुआ था? तो यह मूलतः जो है श्वेत क्रांति जो है ये गुजरात से शुरू हुआ है। मूलतः श्वेत क्रांति जो है ये श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से हो जाएगा, और यह मूलतः गुजरात से शुरू हुआ था। और यह जो हुआ था ये वन की कटाई जो संबंधित था वो किससे समय? ये उत्तराखंड से चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वह जो शुरू हुआ था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, और यह उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और हरित क्रांति जो है ये कहाँ शुरू हुआ था? ये पंजाब हरियाणा दोनों देता है, पंजाब हरियाणा दोनों देता है, पंजाब हरियाणा शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है भारत का पहला संरक्षित रिजर्व जो बना था वो कौन सा रिजर्व बना था? तो यह सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान बना था। भारत का पहला संरक्षित वन रिजर्व जो बना था वह सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान बना था। अगला क्वेश्चन बताइए, और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ हो जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, जो कि होशंगाबाद को किस लिए जाना जाता है? पेपर के लिए जाना जाता है, पेपर कटिंग पेपर के लिए जो है होशंगाबाद को जाना जाता है। बताइए किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है सर्वाधिक होता है? तो यह जो है एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे कम जो होता है वो किसमें पाया जाता है? पीट में पाया जाता है। और मुलायम कोयला जो हो किसको कहा गया है? एंथ्रासाइट कोयला को ही मुलायम कोयला कहा गया, सॉरी बिटुमिनस हो जाएगा, बिटुमिनस मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है, ठीक है, बिटुमिनस हो जाएगा। चलिए भूरा कोयला जो है ना, भूरा कोयला जो कहा था वो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं, ठीक है। बताइए दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ऐसे मेट्रो मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह श्रीधरन को माना था। ऑप्शन में पहला ऑप्शन श्रीधरन ही दिया हुआ है। तो यह दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर का उद्घाटन जो किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह जो है मेट्रो मैन के नाम से जो जाना जाता है वो श्रीधरन को माना जाता है। और भारत में मेट्रो की शुरुआत जो वो किस वर्ष से हुई है? तो यह 1984 जो है भारत में मेट्रो का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, विशालकाय गिलहरी जो है, विशालकाय गिलहरी जो है वो किस राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा, राजकीय पशु हो जाएगा? तो यह महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। और हरियाणा का जो है राष्ट्रीय पशु जो हरियाणा का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाएगा? तो ये ब्लैक बग या काला हिरन हो जाएगा, ठीक है, काला हिरन या ब्लैक बग जो हो जाएगा यह हरियाणा का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ हो जाएगा, ठीक है, हिम तेंदुआ हो जाएगा। गोवा जो है इसका क्या हो जाएगा? तो ये गौर हो जाएगा, ठीक है, गोवा जो है इसका जो है गौर राजकीय पशु हो जाएगा। और हिम तेंदुआ को अपनाने वाला देश जो बना है वो कौन बन चुका है? तो ये किर्गिस्तान बन चुका है, ठीक है, किर्गिस्तान हिम तेंदुआ को अपनाने वाला देश बन चुका है। ऐसे जो है राज्य के रूप में बना है वो लद्दाख बन चुका है। तो जितना भी ये दिया, जितना भी आज का मतलब पूछा हुआ सारा क्वेश्चन था जो कि ALP और टेक्नीशियन और उसके बाद NTPC और उसके बाद जो है SI हो जाएगा RPF का, ये सारा क्वेश्चन का कम्बिनेशन जो था इस कम्बिनेशन को समाप्त किया गया। पूरा तो नहीं हो
पाया, लेकिन बहुत सारा अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको हर एक संडे को यह देखने को मिला है, क्योंकि संडे को संडे जो है रिवीजन के तौर पर जो है आपको पूरा स्टैटिक जो होता है और साथ साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स और उसके बाद जो है साइंस रहता है, पूरा पूछा हुआ प्रीवियस जितना भी रहता है उसको करवाने का काम जो है यहाँ ग्रुप के द्वारा किया था। अब जो है लास्ट में चलते हैं जो कि करंट अफेयर्स बचा हुआ है, जो कि करंट जो है आपको 5 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहता है जो कि आपको सभी एग्जाम अभी रेलवे का जितना भी होने वाला है उसमें 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स ऐसा मिलता है। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो है वो कौन सा देश बन चुका है? तो ये जॉर्डन बन चुका है, और जॉर्डन की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? अम्मान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इंग्लिश चैनल पार करके तैरने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक जो बनी है वो कौन बन चुकी है? ये जिया राज बन चुकी है। ठीक है, जिया राज जो है वो बन चुकी है। और ये अभी वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल जो चेंज हुए अभी वर्तमान में कौन बन चुके हैं? ये जिष्णुदेव सहाय बन चुके हैं। जिष्णुदेव सहाय जो है वो वर्तमान में अभी तेलंगाना के राज्यपाल बन चुके हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक जो बना है वो कौन बन चुका है? ये गोपी थोटापुरा बन चुका है। ठीक है, गोपी थोटापुरा बन चुका है। बताइए, दुनिया के पहले एयर लिस्ट पोर्टेबल अस्पताल जो है उसका नाम क्या रखा गया है? ये भीष्म रखा गया है। ठीक है, भीष्म हो जाएगा। बताइए, देश का पहला संविधान गार्डन जो कहाँ बनाया गया है? तो ये पुणे में बनाया गया। संविधान गार्डन जो है पुणे में बनाया गया है। वो कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो 108 क्रम का ना हुआ है, कांग्रेस विज्ञान का सम्मेलन वो लखनऊ में हुआ है। चलिए अब आगे बताइए, और एआईसीटी जो बनाया गया पहला वो कौन सा सिटी बना है? यह लखनऊ ही एआईसीटी के रूप में ही बनाया गया। और एआई शिक्षक जो बनी है वो कौन बन चुकी है? ये आयरिश बन चुकी है। भारत का पहला सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो वो कहाँ लगाया गया है? ये नई दिल्ली में जलवायु घड़ी लगाया गया। उज्जैन में कौन सा घड़ी लगाया गया है? वैदिक घड़ी हो जाएगा। ठीक है, जलवायु घड़ी दिल्ली हो जाएगा और वैदिक घड़ी हो जाएगा, तो ये उज्जैन में लगाया गया। बताइए, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला जो बना है वो कौन बन चुका है? तो ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का पिच जो है वो धर्मशाला बन चुका है। आगे बताइए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो वो कौन बन चुका है? ये HDFC बन चुका है। और सिंगापुर में खोलने वाला भी ये भी HDFC ही बैंक बन चुका है। और 4 दिन का वर्क वीक बनाने वाला, सप्ताह बनाने वाला जो राज्य बनाइए ये भी सिंगापुर ही हो जाए, जो कि 4 दिन का ही सप्ताह जो होता है उसमें जो है 4 दिन का ही काम जो है वो दिया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ जो वो कहाँ में किया गया है? ये कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ हुआ है। और ऐसे वाटर मेट्रो जो हुआ ये कोच्चि में हुआ है। बताइए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश जो बन चुका है ये कौन बन चुका है? ये फ्रांस बन चुका है। ठीक है, बताइए, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ जो है वो कहाँ से हुआ है? तो ये बेंगलुरु से हुआ है। और पहली महिला ड्राइवर बनने वाली रेलगाड़ी कौन बन चुकी है? सुरेखा यादव हो जाएगी। ठीक है, जो कि सभी रेलवे को चलाने वाली हो चुकी है। वंदे भारत भी वही चलाई है और पहला रेलवे भी है जो कि डीजल वाला और साथ साथ इलेक्ट्रिक वाला, ये दोनों जो है तीनों जो है सभी चलाने वाली पहली जो बनी है ये सुरेखा यादव ही बन चुकी है। आगे बताइए, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री जो वो कौन बन चुके हैं? ये नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी हो जाए। आगे बताइएगा, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? तो ये पंजाब बन चुका है। ठीक है, पंजाब हो जाए। आगे बताइएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो वो कहाँ बनाया गया है? तो ये तेलंगाना में बना दिया गया है। ठीक है, 3D प्रिंटिंग मंदिर जो वो तेलंगाना में बना दिया गया है। और 3D प्रिंटिंग डाकघर जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु में बनाया। और ग्रेन ATM जो खोला गया वो कहाँ खोला गया है? अनाज वाला ATM, ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। ठीक है, ग्रेन ATM जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। आगे बताइए, देश का पहला पशु सप्ताह की गृह जो खोला गया वो कहाँ में खोला गया है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो वो किसको बनाया दिया गया है? ये तट मंदिर तमिलनाडु को, तमिलनाडु में हो जाए, तमिलनाडु में तट मंदिर होता है। बताइए, भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है वो किसको बनाया गया है? तो ये राजस्थान का उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, इसको वेटलैंड शहर के रूप में घोषित किया गया है। बताइए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव जो है किसको बनाया गया है? तो ये नावपिंड सरदारा गाँव हो जाएगा, जो कि ये पंजाब का गांव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला राज्य जो है वो कौन बन चुका है? ये उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला देश जो है ये भूटान बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल की शुरुआत जो वो कहाँ में हुआ है? यह मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो कहाँ में खुला है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खुला है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खुला है। और अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य जो ये कौन बन चुका है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन चुका है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ही बन चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय चिकित्सक अधिकारी जो कौन बन चुकी है, तो यह गीतिका कौल बन चुकी है। ठीक है, गीतिका कौल हो जाएगी। और समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला दक्षिण एशियाई देश जो कौन बन चुका है, ये नेपाल बना है। दक्षिण एशियाई देश जो नेपाल बन चुका है, ऐसे देश में जो है वो फ्रांस जो है सबसे पहले बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने के लिए पहली भारतीय महिला जो वो कौन बनी थी, ये डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है देश का पहला AICT जो वो कौन बना है, ये लखनऊ हो जाएगा। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का शुरुआत जो वो कहाँ से किया गया है, ये असम से किया गया है। ठीक है, असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो वो कहाँ में किया गया है, ये सरयुग नदी में किया गया है। ठीक है, बताइए जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो ये कौन बना है, आंध्र। पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है, पहला राज्य जो बना है वो बिहार हो जाएगा, दूसरा बना है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा राज्य जो बना है वो तेलंगाना राज्य बन चुका है। ठीक है, 3 राज्य अभी तक जाति जनगणना करवा चुका। पहला बिहार हो जाएगा, दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा राज्य जो बना है वो तेलंगाना बन चुका है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड हो जाएगा, और ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य जो है ये कौन बन चुका है, ये अपना बिहार बन चुका है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है ये गुजरात बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारत का ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम महिला पुलिस स्टेशन जो ये कौन बना है, ये भोपाल बन चुका है। ठीक है, भोपाल हो जाएगा। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है वो किस देश के बनाए गए हैं, ये आयरलैंड के बनाए गए, जो कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बने वो साइमन हैरिस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। ब्रिक्स बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे, ये डिल्मा रोसेफ हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ये ब्राजील के डिल्मा रोसेफ हो जाएंगे। आगे बताइए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत जो है वो किसको बनाया गया है, ये वेनेसा नकेटा को बनाया गया, वेनेसा नकेटा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अमेरिका की प्रथम महिला जो है, अमेरिका की प्रथम महिला जो है कौन बन चुकी है अभी वर्तमान में, ये जिल बाइडन हो जाएंगे, जो कि ये राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हीं की पत्नी जो हो जाएगी वो पहली महिला हो जाएगी। जैसे राष्ट्रपति पहले पुरुष होते हैं उसी तरह से पहली महिला भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अजरक प्रिंट जो है इसको GI टैग जो मिला वो किस राज्य को दिया गया है, गुजरात को। और सांझी क्राफ्ट का GI टैग किसको मिला है, मथुरा को दिया गया, उत्तर प्रदेश को दिया। और बांसुरी का GI टैग जो मिला वो किसको दिया गया है, पीलीभीत को दिया गया। और माजुली मुखौटे को पेंटिंग का GI टैग जो मिला वो असम राज्य को दिया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास जो है कैसा लगा जरूर कमेंट किएगा। आशा करते हैं कि क्लास जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर शेयर कर दिया करें, और साथ साथ एक लाइक करके। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़े हैं जो देख रहे हैं क्लास को, और क्लास में देख करके और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि क्लास जो है हमेशा आपको यहीं पर सारा क्लास मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।